हेलो बच्चों, माय नेम दिनेश कुमार पाल। आज मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स जो कल पार्ट 1 बताया था, जस्ट उसको आगे से बताएंगे। आप अगर ध्यान देंगे, वीडियो देखे होंगे तो आपको मैंने बताया था खंड द का खंड शतक बताया था। आज हम आपको खंड द से बताएंगे और पूरा खत्म कर देंगे। ये वीडियो कल आधे घंटे की बनी थी, शायद आज 1 घंटे की बन जाए। देखते हैं। मिट गया जो खंड है द खंड द खंड द पूछ रहे हैं, कह रहे हैं यदि एक कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें। एक कांच के एक पतला प्रिज्म, एक कांच है ना, कांच का एक प्रिज्म है, इसको किस में डुबो रहे हैं? इसको हम जल में डुबो दे रहे हैं। कांच का पतला प्रिज्म है, इसको हम किस में डुबो दे रहे हैं? जल में डुबो दे रहे हैं। जल में इसका जल में डुबो देंगे तो इसमें देखेंगे आपको क्या क्या दिया है। ANG दिया है जो पहले लिख लेंगे। दिया है आपके सामने ANG इज इक्वल टू 3/2। ANG बराबर 3/2 है और ANW बराबर 4/3 है। तो यहां से आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? WNG। यहां से आप सबसे पहले WNG निकालेंगे। WNG निकालने का क्या फार्मूला है बेटा? अगर जिसे ना दिखाई देना तो बताना। WNG निकालने का क्या फार्मूला है? कल बताए थे। WNG बराबर होता है, एक जनरल फार्मूला है 2n3 बराबर 1n3/1n2। इसको जहां कहीं पर भी आप इस तरह वाले में लगाएंगे हमेशा लग जाएगा। तो ये देखेंगे 2 किसको मानेंगे? इस W को 2 मान लेंगे और इस G को 3 मान लेंगे। तो बचा हुआ क्या है? A बचा हुआ है, तो आप A बराबर 1 मान लेंगे और G बराबर 3 मान लेंगे और W बराबर 2 मान लेंगे। तो देखेंगे इसी फार्मूला बना दीजिए, फार्मूला आपका बन जाएगा। ऐसा आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ मेरे पास मिलेगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। W का मान कितना है? W का मान 2 का मान W है, तो इसकी जगह हम W लिख देंगे। G का मान 3 है तो हम ये रख देंगे। A का मान 1 है, तो 1 की जगह ये रख देंगे। 3 का मान G है, ANG अपान AN। 2 का मान क्या है? W। WNG का मान निकालने के लिए देखेंगे ANG की वैल्यू आपको दिया है 3/2 और ANW की भी वैल्यू दिया है 4/3। यहाँ से देखेंगे सबसे पहले हम नीचे का सबसे ऊपर करते हैं, बीच वाले का बीच में गुणा करते हैं। गुणा करेंगे 3 3 का 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो आपके सामने WNG बराबर आ गया 9/8। देखेंगे कल मैंने इसको बताया था, कौन सा अनसॉल्व से ही आएगा पेपर में, इतना गारंटी है। लेकिन कौन सा वाला आएगा, लॉन्ग वाले में बता सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रश्नों में कोई नहीं बता सकता कि कौन सा आएगा। छोटे प्रश्नों में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो चलिए हम आगे चलते हैं। आपको क्या पूछ रहे हैं? न्यूनतम विचलन पूछ रहे हैं। न्यूनतम विचलन पूछ रहे हैं। न्यूनतम विचलन पहले हम किसके निकाले? वायु के लिए निकाल लेते हैं। जब प्रकाश की किरण ANG से WNG में जा रही हो, सबसे पहले मतलब फर्स्ट कंडीशन है जब प्रकाश की किरण वायु से जल में ग्लास में जा रही है। जब प्रकाश की किरण वायु से ग्लास में जा रही है,
वायु से ग्लास, ग्लास माने कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, वायु से कांच में जा रही है, तब न्यूनतम विचलन कोण, तब न्यूनतम विचलन कोण, तब न्यूनतम विचलन कोण, तब न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा एम, डेल्टा एम बराबर, ठीक लड़के वो ध्यान से देखिए, डेल्टा एम बराबर हम क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एम बराबर फार्मूला किसको याद है, एन माइनस 1 इंटू ए, यही होता है ना। अच्छा अब हम देख बेटा एन की जगह क्या लिख देंगे, ए एन जी लिख देंगे, एन की जगह लिख देंगे ए एन जी माइनस 1 इंटू ए को ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि प्रिज्म का कोण तो कांस्टेंट है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1 वैल्यू तो पुट कर दीजिए, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा ए एन जी, ए एन जी का मान कितना है 3/2, 3/2 माइनस 1 इंटू ए, इसको हम समीकरण अभी हिसाब नहीं होगा, ये आ जाएगा 1/2 इंटू ए, कितना आ गया डेल्टा एम, इसी समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक इसी तरह से दूसरे के लिए जब प्रकाश की किरण कांच से ग्लास में वाटर से ग्लास में जा रही है, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किस में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही है, वाटर से ग्लास में जा रही हो तो न्यूनतम विचलन कोण, बेटा स्टेप खाएंगे नंबर कट जाएंगे, न्यूनतम विचलन कोण देखेंगे जो आप अगला कितना 30 मिनट का बना था वीडियो 40 मिनट का, ये भी 40 मिनट बन जाएगा, हो जाएगा 40 40 80 मिनट, मतलब कितना घंटा 80 भागे 60, 80 भागे 60 4/3 लगभग कितना आ रहा है, 3 का नाम 3 1.33 है ना। 1 घंटा कितना मिनट, 1 घंटा कुछ मिनट लग रहा है। अभी इसको भी मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस 0.3/60, 30 मिनट थोड़ी होगा, 60 से गुणा करेंगे 6 3 18, 1 घंटा 18 मिनट। इसका मतलब बेटा ये तो 100 में ले रहे हैं ना, हमारा 1 घंटा तो 60 में होता है ना, ये कन्वर्ट करने नहीं आता आप लोग, आता है मुझे पता है, वीडियो डिसलाइक हो जाएगी, ठीक है आता है, आप लोगों को सब कुछ आता है, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है। जब प्रकाश की किरण कहां से वाटर से ग्लास में जा रही है, ठीक है, तब न्यूनतम विचलन कोण कितना ले लें, डेल्टा एम डैश। देख बेटा बिल्कुल भी कठिन नहीं, अगर एक बार कर बताए थे है ना, वीडियो में पूरा नहीं बताया, कर बताए थे, एक बार आज आपको बता दे रहे हैं, देखो बहुत इजी लग रहा है ना, तो यही आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, एक के बार में 60 में चले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यह माइनस 1 इंटू ए फार्मूला होता है, तो इसके हम क्या लिख देंगे, डब्ल्यू एन जी माइनस 1 इंटू ए, तो डब्ल्यू एन जी का मान कितना है 9/8 माइनस 1 इंटू ए, ठीक है। तो यहां से आपको डेल्टा एम डैश देख बेटा दिख रहा है, नीचे देख सब दिख रहा है, वाह। तो यहां से डेल्टा एम डैश बराबर कितना हो जाएगा 1/8 इंटू ए, इधर तक सही है। अच्छा इसको हम इरेज कर देंगे, कल तो बताए थे ना। देखिए इसको समीकरण 2 मान लीजिए, समीकरण 1 में 2 से भाग दे दीजिए, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर यहां से बेटा एसएम बराबर है एसएम अपान एसएम डैश इक्वल टू, एसएम की वैल्यू कितनी है a/2, एसएम डैश की वैल्यू कितनी है a/4,
A/8 है ना, 8 ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच में गुणा करेगा, इससे कट जाएगा। SM/SM डैश कितना हो गया, 2 4 8। तो SM डैश बराबर क्या आ जाएगा, SM/4। यही कह रहा था, सिद्ध कीजिए कि 1/4 होगा, है ना। ठीक बेटा, इस तरह के क्वेश्चन जब आएगा ना तो लोगों को छूटने की संभावना ज्यादा है ना, क्योंकि कुछ समझने में नहीं आता है ना। कह रहा था कौन सा सवाल, हाँ, कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष न्यूनतम विचलन का 1/4 रह जाएगा। 1/4 है ना, यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। संस्कृत में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। EHP मतलब क्या है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, EHP हैंस प्रूव्ड। ठीक है, मिटाई। चलिए तो मिटाने बार बार समय ही खत्म हो जाता है। मिटा दे बेटा। बेटा अच्छा, कितने लोग वीडियो देखे हैं? भैया खान सर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। खान सर अगर कोई उनसे ज्यादा भी सब्सक्राइबर पा लिया ना, तभी उनके जैसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि उनके अंदर कुछ अलग ही टैलेंट है ना। अच्छा, हमारे पास है, हम बगल से जाएंगे ना तो हमको देखो नहीं करेंगे। चलिए, कौन सा वाला है, खंड ग। विस्थापन धारा की सार्थकता की विवेचना कीजिए और इसके और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। विस्थापन धारा और चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञात कीजिए। वीडियो बंद है? नहीं, बंद तो नहीं किए थे हमने, बंद नहीं किया था। विस्थापन धारा, विस्थापन धारा, ठीक है। विस्थापन धारा लिखाए थे, क्या लिखाए थे, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। इसका संकेत क्या होता है, संकेत बराबर हो जाएगा ID। फार्मूला ID इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई बाई d5/dt, है ना। विस्थापन धारा का फार्मूला नीचे से ऐसे भी लिख देंगे, एप्सिलॉन नॉट बराबर, भले से जानते हैं आप, निर्वात की विद्युतशीलता। ये पेपर में आपको ऐसे ही लिखना है, विद्युत
से होता है। डी फाई क्या है? विद्युत फ्लक्स। फ्लक्स अंग्रेजी में लिख देते हैं, पता लगा हिंदी में आधा का पूरा का मान लो। फ्लक्स में परिवर्तन, परिवर्तन, विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन। dt क्या है? समयांतराल। ठीक है, इतना नोट करें। कर सोचे थे खाली इसको लिख लेंगे, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं, नहीं मिलेगा नंबर। चालन धारा वो समान धारा है, हाँ वो समान धारा है। जो कलांतर के बारे में बता रहा है उसके लिए क्या करेंगे? नीचे लिखा है नीचे दिख रहा है तो लिख देंगे। कई नंबर के? 2 नंबर का, 3 नंबर का। विस्थापन धारा की सार्थकता के विवेचन कीजिए और इसके चालन धारा के बीच कलांतर ज्ञान कीजिए। कलांतर क्या होता है? देखिए कलांतर हेडिंग डालेंगे ऐसे, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा तथा चालन धारा के बीच क्या? कलांतर। ठीक है, के बीच कलांतर, ऐसे आप हेडिंग डालेंगे। ये वाला आप आगे लिख लेंगे, हमारे पास जगह नहीं है। ठीक है, कलांतर तो कैसे लिखेंगे? थोड़ा नंबर ज्यादा लेना है इसलिए विस्थापन धारा नीचे दिख रहा है ना, तथा चालन धारा, चालन धारा सदैव समान कला में होते हैं, सदैव समान कला में होते हैं, सदैव समान कला में होते हैं। ये कंप्लीट। ठीक है, जो बताया छोटे बड़े ये एग्जाम का समय चल रहा है ना। आ गया नाव की विखंडन तथा नाव की संलयन, जो भी अभी पढ़ा के निपटे। नोट करो जल्दी से, वीडियो पोस्ट करते हैं। चल बेटा चालू करते हैं। नाभ की संलयन और नाभ की विखंडन। चौथे का क्या है? चौथे का है ग। हेडिंग डालेंगे नाभ की, पहला विखंडन है, नाभ की विखंडन। बेटा थोड़ा इजी भाषा में लिखाते हैं, जैसे लिखा है तो नोट्स में ना, उससे भी इजी में लिखा देते हैं, है ना। मतलब सेम होना चाहिए बस। जब एक बड़ा नाभिक, जब एक बड़ा नाभिक दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक छोटे नाभिकों में, छोटे नाभिकों में, नाभिकों में टूट जाता है, नाभिकों में टूट जाता है, टूट जाता है तो नाभिक को टूट जाता है तो नाभिक को, नाभिक को, नाभिक को दो या दो से अधिक
2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन कहते हैं। ठीक है बेटा, जितने भी YouTube चैनल आप देखेंगे थ्योरी तो नहीं कराते, थ्योरी पहले से लिख के लाए रहते हैं, है ना, उसमें लिख के लाए रहेंगे, ऐसे तुम्हें दिखा देंगे, हो गया काम, है ना, केवल सवाल बताते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, तुम्हें लिखना भी बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे रिएक्शन, है ना। अच्छा देखिए, संकेत का गड़बड़ हुआ है। जब एक बड़ा नाभिक 2 या 2 से अधिक नाभिक में 2 या 2 से अधिक छोटे नाभिक में टूट जाता है तो नाभिक को 2 या 2 से अधिक, तो नाभिक को इस प्रकार 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। हम यही भी लिख सकते थे कि नाभिकीय विखंडन कहते हैं ना, नहीं लिखे, क्यों, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, है ना, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, कब ये भर गया है ना, ये भी तुम्हें देखना है। अब जैसे ना लिख के आप उदाहरण लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उदाहरण थोड़ा जगह क्षेत्र है ना, ये सब भी चलाते तो करना है। U 92 235, है ना, ठीक है। तो यहां से कितना होगा, जब ये हमारा रिएक्शन कर रहा है, ये न्यूट्रॉन के हमें जो टूटता है ना, तो उसमें हम नाभिकों पे ना न्यूट्रॉन की बमबारी करते हैं, है ना, न्यूट्रॉन जो मारते हैं, तो न्यूट्रॉन हम चलाया उस पर, ठीक है। तो बनाता क्या है, तो 92 तो 92 ही रहेगा, यो 92 तो 92 ही रहेगा। देखिए यहाँ पे ऊपर जुड़ जाता है ना, ये ऊपर हमारा ये जुड़ जाता है, कितना हो जाएगा 326। अब ये पुनः हमारा रिएक्शन करेगा, ठीक है। देखिए वीडियो चल रहा है कि नहीं, हाँ बेटा वीडियो तो चल रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ से देखेंगे जब ये वाला हमारा टूटेगा, जैसे हमने क्या किया, अब हमारे पास क्या था, इस पर हमने न्यूट्रॉन की क्या करा है, यूरेनियम था, उस पर न्यूट्रॉन से बमबारी किया, तो हमारा क्या बन गया, जब न्यूट्रॉन से हमारा अभिक्रिया करता है तो परमाणु क्रमांक का परिवर्तित रहता है, लेकिन परमाणु भार एक में वृद्धि हो जाती है ना। अब ये टूटेगा, यूरेनियम ही तो है, टूटेगा, कैसे टूटेगा, 2 या 2 से अधिक नाभिकों में, 2 या 2 से अधिक नाभिकों में टूटेगा तो क्या बनाएगा पता है, एक तो हमारा बनाएगा बेरियम, रिएक्शन याद नहीं होना चाहिए, याद होना चाहिए, रिएक्शन याद होना चाहिए, एक क्रिप्टन, ठीक है। बेरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 56, हाँ 56, और कितना होता है 144। क्रिप्टन का कितना होता है 36, शायद 36 होता है, 36 और 99, ठीक है। और यहां से हमारे पास न्यूट्रॉन भी निकलेगा, 3 0 या 1 प्लस एनर्जी निकल जाएगी, ठीक है। इसे आप नोट करेंगे, ये हमारे पास क्या है, रिएक्शन है नाभिकीय विखंडन का। यूरेनियम ये क्या है, बेरियम ये क्या है, क्रिप्टन, ये न्यूट्रॉन, ये ऊर्जा, उसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, सही है। 24 मिनट हो गए। नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक नाभिक आपस में
दो या दो से अधिक नाभिक आपस में जुड़कर जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में जुड़कर एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है, एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। क्या लिखा हुआ समझ देखिए, जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में जुड़कर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करता है जिसे क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक नाभिक आपस में जुड़कर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है, यहां से उदाहरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे? उदाहरण। अच्छा, इसके नीचे आप लिख लेंगे ना यूरेनियम, जो वाला है इसके नीचे यूरेनियम, हम यहाँ से न्यूट्रॉन लिख लेंगे इसके नीचे, यूरेनियम ये भी रहेगा, ये क्या रहेगा, बेरियम रहेगा। नीचे लिखना है, नंबर नहीं मिलेंगे, है ना। तुम्हें बताओ ना तोहरे आवत, एग्जाम पेपर से पता चले तोहरे आवत कि नहीं आवत, है ना। ये नीचे लिखे वो बेरियम, सही है ना। ये लिखे क्रिप्टॉन, ये देखो मैथ में नंबर ना पाइबा, है ना। जो बच्चे कम नंबर पाते हैं रीजन ये है, उनको लिखने नहीं बताते, वो पहले में छोड़ चले जाते हैं। तो पहले छोड़ चले जाते हैं, लिखने आता ही नहीं। दाहिनी तरफ कुछ लिखा जाता है तो सोचते हैं कि एक स्टेप खा गए थे, एग्जामिनर कैसे पता चले तो आवत है, तो सोचे तो नकल करेंगे, है ना। इसलिए स्टेप नहीं खाना है। 1H1। अच्छा, मान लीजिए दो ड्यूटेरियम लेते हैं, 1H2 1H2, दो नाभिक है, ठीक है। आपस में ये दोनों जुड़े हैं, ठीक है। आपस में ये दोनों जुड़ करके क्या करते हैं, एक को हमारा ट्राइटियम बनाता है, एक हमारा प्रोटियम बनाता है। क्या बनाता है? प्रोटियम बनाता है। प्लस यहां से हमारे पास 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है ना। देखेंगे हो गया पूरा, है ना। 2 हाइड्रोजन है, 2 2 4 3 1 4, देखते हैं ऊर्जा कितनी निकली। बस यही बनेगा, है ना। इसको आप प्रकाश लिख लीजिए, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। नाम इसका क्या है? इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या है? ड्यूटेरियम। इसका नाम क्या है? ट्राइटियम। इसका नाम क्या है? प्रोटियम। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ 3 नंबर का। एक नंबर लिखने पे मिल जाएगा, एक नंबर फिर रिएक्शन पे मिल जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर का है तो 3 नंबर मिलेगा, ठीक है। सिर्फ देख रहे हैं तो दे दे। लोग मेमोराइज पावर स्ट्रांग रहती है। ये बेटे एक काला खंड दर कौन सा है? चौथे का अरे बेटा अंगा होना चाहिए घर। ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, उसीलिए तो हम हैं। यहां से बेटा जब तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, समझ लीजिए किसी को नहीं आ रहा होगा। अरे कुछ लड़के बुरा मान जाएंगे वीडियो देने का, इतनी हिम्मत कैसे पड़ी कहने की नहीं आ रहा। ऐसे चित्र तो पढ़े थे ना, इसको थोड़ा रोटेट कर दीजिए। मत करिए रोटेट, तुम खाना ना पाते थे ना, मत करा रोटेट।
पी कितना है mg, पी बराबर कितना है mg, ए कितना है 1000 वोल्ट, ए कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर। और कुछ मान एम का मान दिया ना प्रश्न में, करें एक प्लास्टिक की गोली पी जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻15 है, एम का मान दिया है 3.2 × 10⁻15 kg। दो क्षैतिज समांतर आवेशित प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलन में है, ठीक है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्यतः से अधिक हो सकते हैं, ये का मान पूछ रहा है, यंग का मान पूछ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब यंग का मान पूछ रहा है। जी का मान दिया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड, सब इजी तो है 10 मीटर पर सेकंड। और किसका मान दिया है, वी का मान दिया है 1000 वोल्ट, डी का मान दिया है 2 × 10⁻² मीटर। और किसका मान दिया है, और क्या चाहे तुम, हाथी घोड़ा खत्म तो हो गया। चलिए देख बेटा, ये दोनों बराबर दिए ना, चित्र में दिया है तो दोनों बराबर कर लेते। हाँ दिए तो है, एक मिला ऊपर है एक मिला नीचे। अच्छा कैसे पता चलेगा बराबर है, दोनों तिरिया देखना, वही तिरिया देखना, अगर एक छोटा बना रहे एक बड़ा ना तब तुम्हारा लोग बराबर ना है। और मैं लिखी संतुलन में, अगर नहीं लिखे होते ना तब हम कह देते, किसी वही तीर देख के अगर दोनों तरफ बराबर दिखाते हैं है ना कह दें, और संतुलन में लिख दिया तो ज्यादा आसान कर दिया। कहीं कहीं तो नहीं भी लिखता है, क्यों ये बराबर क्या हो जाएगा यम जी, ठीक है। देखिए एम का मान आपको पता है, जी का मान आपको पता है, ई का मान नहीं पता है आपको। आप फार्मूला पढ़े होंगे =v/d। देखो आपको v का भी मान पता है, d का भी मान पता है ना, सब कुछ पता हो गया। और देखिए यहां से q बराबर क्या होता है n × e v/d इक्वल टू क्या हो गया mg, सही। इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, n बराबर क्या हो जाएगा mg/d/e। वैल्यू पुट करो, आंसर चाहे जवाब आवे जय सही हो, ठीक है। m का मान कितना है 3.2 × 10 की बात है -15, ठीक है। g का मान कितना है 10, g का मान 10, और d का मान 2 × 10 की घात माइनस, g का मान 10 की घात माइनस 2 × 10 की घात माइनस, ठीक है। e का मान कितना 1.6 × 10⁻19, v का मान 1000। देख बेटा वैल्यू अगर पूछ जाएगा तो सब गलत हो जाएगा। m का मान सही है, g का मान सही है, d का मान सही है, e का मान सही है, v का मान सही है। देखिए इस 10 से 32 हो जाएगा, हट जाएगा ना, 10 की घात कितना आ जाएगा -15 × 17, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। ये बात पहले पढ़ी, बटे कितना हो जाएगा 1 0, इस 16 को हटा देगा, 10 को हटा देगा 1600 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 32 2 0 2 छुटकी कहाँ, अच्छा ये वाला तो छुटी है, ये तो छूट गया, हाँ वो तो छूट गया, शाबाश। 10 की घात 2 यहाँ पे बचेगा तो 100 लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए 16 ठीक है। 16 × 32 2 × 2 कितना आएगा, अरे इतना कम लिखना, देख बेटा कुछ छूट तो नहीं।
हाँ तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर खंड द का घ वाला हो गया अंगा वाला है, फिर ग दे दिया ना, तो इतना तक तो काका का तो जानते करते हैं, काका जानते हैं बेटा, अंगा लिख दीजिए। कहते विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम, चुंबकीय क्षेत्र आयाम दिखाइए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे डेफिनेशन बोलेंगे तुरंत याद हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग लिखेंगे। ऐसी तरंगे, ऐसी तरंगे जिसको जिसके संचरण के लिए, जिसके संचरण के लिए, संचरण माने चलने के लिए, संचरण के लिए, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। हाँ, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अर्थात ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। बेटे मेरे हाथ दर्द, निर्वात में भी चल सकते हैं। सोच लीजिए कि आप लोग 3 घंटा लिखेंगे तो हाथ दर्द करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए आदत डाल लीजिए, है ना, लिखने का। ठीक है, 3 घंटा कम से कम बैठ करके अंसार एक बार ना हम गारंटी देते हैं, अगर आप 2 सेट पढ़ के जाएं तो कम से कम उसमें से आपको ना 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, छोटा बड़ा लेकर के। तो अगर मान लीजिए कि 30-40 क्वेश्चन है ना सभी, है ना, तो 10 टू मैच कर जाएंगे हूबहू विदाउट डाटा चेंज। ठीक है, अब ग्राफ बना लीजिए आप लोग। ग्राफ कैसे ग्राफ बनाएंगे, हेडिंग डालेंगे संचरण आरेख, जो इससे पूछेगा ना वही हेडिंग डालेंगे संचरण आरेख, संचरण आरेख। बेटा बसंत ऋतु आने वाला है, बसंत ई डायरेक्शन में हम ई ले ले रहे हैं। किसको ले ले रहे हैं, ई भाग विद्युत क्षेत्र, है ना, और ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र को हम इधर ले लेंगे। तो जो इसका संचरण होगा इन डायरेक्शन में होगा, है ना। बी हमारा किधर है, इधर। देखो बेटा तुम भी मत करना, है ना, देख बेटा जो ई वाला है ना, अब इसको नीचे लिखे, वाह, ठीक है। अगर आप इसको ई मान रहे हैं, इसको ई मान रहे हैं, तो ई वाला कैसे रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है,
आपने गलती क्या की है बेटा, आपने गलती ये किया है ना, इसको भी जस्ट नीचे वही खींच दिए है ना, जस्ट नीचे नहीं रहेगा, किस दिशा में रहेगा, इस डी की दिशा में, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा करेंगे, देखिए बुक में बनाया होगा, शरीर में भी थोड़ा तिरछा बनाया होगा, आपको लग रहा होगा बना दिया, वैसे तो बना दिया है। ठीक है, देखिए कौन सा ई वाला है, ऊपर वाला ई है ना, ऊपर वाला ई है, तो हम क्या करेंगे, पुनः हम इसको इसी तरह से जितने भी ई रहेंगे हमारे सब इतने 90 डिग्री पे रहेंगे, और बी वाला भी 90 डिग्री पे ही रहेगा, लेकिन इस 2D फिगर में हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये 3D फिगर है, 2D, ये 2D है भैया, तभी तो तानिस तिरछा बने 90 डिग्री मानत है ना। ये रियल में कैसा है, एक के ऊपर है, एक को इधर है, इधर बढ़वा कहाँ बा नहीं बना पाएंगे। देख बेटा, इसे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, हिंदी में लिखना जरूरी है, विद्युत क्षेत्र। इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, इसे लिखेंगे संचरण की दिशा। ये बेटा इधर क्या लिखेंगे, तरंगों के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, ठीक है। ये हमारा आगे की तरफ जाएगा। अच्छा एक बात बताएं बेटा, यहां से बताया था C इक्वल टू ई बाई, किसकी बात है, C इक्वल टू ई बाई ये बहुत सारा फार्मूला भी लिखा है, इसके गुण में भी आता है। किसकी वेग से चल रही है, 3 गुणे 10 की घात प्रकाश की वेग से चलेगा, है ना, निर्वात में भी चल सकती है। इसके चलने के लिए किसी संचरण की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध है ना। मैंने बहुत सारा कुछ बताया था जब इसको पढ़ा था। 40 मिनट हो गए, 46 मिनट हो गए। कुछ लोग मेमोराइज है, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा है, उसीलिए तो हम हैं। यहां से बेटा जब तुमको नहीं समझ में आ रहा है ना, समझ लीजिए किसी को नहीं आ रहा होगा। अरे कुछ लड़के बुरा मान जाएंगे वीडियो देने का, इतनी हिम्मत कैसे पड़ी, हिम्मत कैसे पड़ी कहने की नहीं आ रहा। ऐसा चित्र तो पढ़े थे ना, इसको थोड़ा रोटेट कर दीजिए, मत करिए रोटेट, तुम खाना ना पाते थे ना, मत करा रोटेट। P कितना है, mg, P बराबर कितना है, mg, A कितना है 1000 वोल्ट, A कितना है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है 2 सेंटीमीटर। और कुछ मान हम तो मान दिया ना प्रश्न में, करें एक प्लास्टिक की गोली P जिसका द्रव्यमान 3.2 × 10⁻15 है, यम का मान दिया है 3.2 × 10⁻15 kg। दो क्षैतिज समांतर आवेशित प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलन में है।
ठीक है। गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्यतः से अधिक हो सकते हैं, यह का मान पूछ रहा है। यह का मान पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब यह का मान पूछ रहा है। जी का मान दिया आपके पास 10 मीटर पर सेकंड, सब इजी तो है 10 मीटर पर सेकंड। और किसका मान दिया है, वी का मान दिया है 1000 वोल्ट। डी का मान दिया है 2 × 10⁻² मीटर। और किसका मान दिया है, और क्या चाहे तुम, हाथी घोड़ा खत्म तो हो गया। चलिए देख बेटा, ये दोनों बराबर दिए ना, चित्र में दिया है तो दोनों बराबर कर लीजिए। हाँ दिए तो है, एक मिला ऊपर है एक मिला नीचे। अच्छा कैसे पता चलेगा बराबर है, दोनों तिरिया देखना, वही तिरिया देखना, अगर एक छोटा बना रहा है एक बड़ा ना, तब तुम्हारा बराबर ना है। और मैं लिखी भी संतुलन में, अगर नहीं लिखे होते ना तब हम कह देते किसी वही तीर देख के, अगर दोनों तरफ बराबर दिखाते हैं है ना कह देंगे। और संतुलन में लिख दिया तो ज्यादा आसान कर दिया, कहेंगे तो नहीं भी लिखता है। क्यों, ये बराबर क्या हो जाएगा यम जी, ठीक है। देखिए एम का मान आपको पता है, जी का मान आपको पता है, ई का मान नहीं पता है आपको। आप फार्मूला पढ़े होंगे = V/D। देखो आपको V का भी मान पता है, D का भी मान पता है ना, सब कुछ पता हो गया। और देखिए यहां से Q बराबर क्या होता है, N × E V/D इक्वल टू क्या हो गया mg, सही। इधर सेंटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर n बराबर क्या हो जाएगा mg/d/E। वैल्यू पुट करो, आंसर चाहे जवान आवे जय सही हो, ठीक है। m का मान कितना है 3.2 × 10⁻15, ठीक है। जी का मान कितना है 10, जी का मान 10 और डी का मान 2 × 10⁻, जी का मान 10⁻², 2 × 10⁻², ठीक है। ई का मान कितना 1.6 × 10⁻19, वी का मान 1000। देख बेटा वैल्यू अगर हो जाएगा तो सब गलत हो जाएगा। एम का मान सही है, जी का मान सही है, डी का मान सही है, ई का मान सही, बी का मान सही। देखिए इस 10 से 32 हो जाएगा, हट जाएगा ना। 10 की घात कितना आ जाएगा -15 × 17, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा। ये बात पहले पढ़ी, बटे कितना हो जाएगा 1 0, इस 16 को हटा देगा, 10 वालों को हटा देगा, 1600 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 32 2 0 2 छुट्टी कहाँ, अच्छा ये वाला तो छुट्टी है, ये तो छूट गया, हाँ वो तो छूट गया, शाबाश। 10 की घात 2 यहाँ पे बचेगा तो 100 लिख दिए, 2 यहाँ लिख दिए 16, ठीक है। 16 × 32, 2 × 2 कितना है ये, अरे इतना कम लेता देख बेटा, कुछ छूट तो नहीं। हाँ तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर खंड 10 का घ वाला हो गया, अंगा वाला है, फिर ग दे दिया ना, तो इतना तक तो काका का जानकारी का रखा है, काका का जानते हैं बेटा, अंगा लिख दीजिए। कहती विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम, चुंबकीय क्षेत्र आयाम दिखाइए। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे डेफिनेशन बोलेंगे तुरंत याद हो जाएगा। विद्युत
चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय तरंग। लिखेंगे ऐसी तरंगे, ऐसी तरंगे जिसको जिसके संचरण के लिए, जिसके संचरण के लिए, संचरण माने चलने के लिए, संचरण के लिए, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। हाँ, उसे विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अर्थात ये तरंगे निर्वात में भी चल सकती है। बेटे मेरे हाथ निर्वात में भी चल सकती है। सोच लीजिए कि आप लोग 3 घंटा लिखेंगे तो हाथ दर्द करेगा कि नहीं करेगा, इसलिए आदत डाल लीजिए, है ना, लिखने का। ठीक है, 3 घंटा कम से कम बैठ करके साल एक बार ना हम गारंटी देते हैं, अगर आप 2 सेट पढ़ के जाएं तो कम से कम उसमें से आपको ना 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे, छोटा बड़ा लेकर के। तो अगर आप मान लीजिए कि 30-40 क्वेश्चन है ना सभी, है ना, तो 10 टू मैच कर जाएंगे हूबहू, विदाउट डाटा चेंज। ठीक है, अब ग्राफ बना लीजिए आप लोग। ग्राफ कैसे ग्राफ बनाएंगे? हेडिंग डालेंगे संचरण आरेख, जो इससे पूछेगा ना वही हेडिंग डालेंगे संचरण आरेख, संचरण आरेख। बेटा बसंत ऋतु आने वाला है, बसंत ई डायरेक्शन में हम ई ले ले रहे हैं। किसको ले ले रहे हैं? ई फॉर विद्युत क्षेत्र, है ना, और ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र को हम इधर ले लेंगे। तो जो इसका संचरण होगा इन डायरेक्शन में होगा, है ना। बी हमारा किधर है? इधर। देखो बेटा तुम भी मत करना, है ना। देख बेटा जो ई वाला है ना, अब इसको नीचे भी लिखिए। वाह, ठीक है। अगर आप इसको ई मान रहे हैं, इसको ई मान रहे हैं, तो ई वाला कैसे रहेगा? ऊपर की तरफ रहेगा। ठीक है, आपने गलती क्या की है बेटा? आपने गलती ये किया है ना, इसको भी जस्ट नीचे वही खींच दिए हैं, है ना। जस्ट नीचे नहीं रहेगा, किस दिशा में रहेगा? इस बी की दिशा में। ठीक है, ये थोड़ा सा तिरछा करेंगे। देखिए बुक में बनाया होगा, शरीर में भी थोड़ा तिरछा बनाया होगा, आपको लग रहा होगा बना दिया, वैसे बना दिया है। ठीक है, देखिए कौन सा ई वाला है? ऊपर वाला ई है ना, ऊपर वाला ई है। तो हम क्या करेंगे? पुनः हम इसको
इसी तरह से जितने भी ई रहेंगे हमारे सब इतने 90 डिग्री पे रहेंगे और बी वाला भी 90 डिग्री पे ही रहेगा, लेकिन 2D फिगर में हमें इस तरह से बनाना पड़ेगा। ये 3D फिगर है, 2D, ये 2D है भैया, तभी तो तानिस तिरछा बना के 90 डिग्री माना था, है ना। ये रियल में कैसा है, एक ऊपर है एक इधर है, इधर बढ़वा कहाँ बा नहीं बना पाएंगे। देख बेटा, इसे लिखेंगे विद्युत क्षेत्र, हिंदी में लिखना जरूरी है, विद्युत क्षेत्र। इसे क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, इसे लिखेंगे संचरण की दिशा। ये बेटा इधर क्या लिखेंगे, तरंगों के संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, संचरण की दिशा, ठीक है। ये हमारा आगे की तरफ जाएगा। अच्छा एक बात बताएं बेटा, यहां से बताया C इक्वल टू ई बाई किसकी बात है, C इक्वल टू ई बाई ये बहुत सारा फार्मूला भी लिखा है, इसके गुण में भी आता है। किसकी वेग से चल रही है, 3 × 10⁻⁷ प्रकाश की वेग से चलेगा, है ना। निर्वात में भी चल सकती है, इसके चलने के लिए किसी संचरण की आवश्यकता, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध है ना। मैंने बहुत सारा कुछ बताया था जब इसको पढ़ रहा था। 40 मिनट हो गए, 46 मिनट हो गए।